हेलो फ्रेंड्स, ओसो कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था ऑब्जेक्ट पासिंग, कैसे हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को हैंडल करते हैं। और हमने दो टाइम ऑब्जेक्ट को ऐड किया था लास्ट प्रोग्राम में, और कोई ऑब्जेक्ट हमने रिटर्न नहीं किया था क्योंकि सिंपली पासिंग की बात की थी। इस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर कि हम ऑब्जेक्ट को रिटर्न कैसे करेंगे। मतलब मुझे पास भी करना है और ऑब्जेक्ट को रिटर्न भी करना है क्लास बॉडी से। तो ये नया चेंज है। अब हम चाह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट पासिंग और रिटर्निंग दोनों मैनेज करें अपन यहाँ पर। तो प्रोग्राम ऑलमोस्ट वही है, दो टाइम ऑब्जेक्ट को मुझे ऐड करना है, लेकिन प्रोग्रामिंग पैटर्न में डिफरेंस आएगा। अब वो डिफरेंस आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने दो अलग अलग लेक्चर में इसलिए कवर किया ताकि आप इस फंडामेंटल डिफरेंस को क्लियरली समझ पाओ। क्योंकि थ्रू आउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में चाहे हम किसी भी लैंग्वेज में वर्क करें, ये कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आपको होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या चेंज है दोस्तों यहाँ पर, ये सब कुछ क्लियर है कि T1, T2 और T3 तीन ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट करे यहाँ पर। और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद हम लोग क्या चाह रहे हैं, अभी दो ऑब्जेक्ट सेट कर लिए सेम 440, 530। और फिर हमने लिखा था T3 डॉट एट टाइम। ये सिंपली पासिंग का कॉन्सेप्ट था। मैं इसको एडिट कर रहा हूँ इस लाइन को। दोस्तों, आपको पूरा नया प्रोग्राम बनाना है। चूँकि मैं लिखने का टाइम बचाना थोड़ा चाह रहा था, तो मैंने उसी केस को यहाँ पे यूज़ किया। अभी T2 डॉट सेट डेटा जैसे होगा, नाउ वी वांट T3 असाइंस T1 डॉट एड टाइम और T2। दोस्तों, ये बहुत बड़ा चेंज है। चेंज क्या है यहाँ पर, पिछली बार T3 ने इसको कॉल किया था तो T3 दिस पॉइंटर को अवेलेबल था, तो मुझे रिटर्न करने की नीड नहीं हुई थी। और अब आप याद करो, हमने फंक्शन की पुरानी जितनी प्रोग्रामिंग की है, अगर मैं असाइनमेंट के साथ कुछ लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो एट टाइम फंक्शन है, इसको कॉल तो T1 कर रहा है जिसके बाद 440 वैल्यू है। क्लियर, समझ में आ रही बात आपको यहाँ पर। और इसमें एज ए पैरामीटर किसको पास कर रहे हैं अपन, T2 को। ये दोस्तों बहुत ज़्यादा यूज़ होगा आगे ऑपरेटर ओवरलोडिंग में, फ्रेंड फंक्शन में, हर जगह ये कॉन्सेप्ट काम करेगा। अब सिर्फ आपको बेसिक आना चाहिए कि मैं क्लास में ऑब्जेक्ट को कैसे हैंडल करता हूँ। तो दोस्तों, समझ में आ गई बात, क्या डिफरेंस है T1 डॉट एड टाइम और T2। अब दो पैरामीटर पास नहीं हो रहे, एक ही पैरामीटर पास हो रहा है। अब यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है, मतलब मैं जब T1 T2 को ऐड करूँगा तो ये रिजल्ट रखूँगा कहाँ पर, रिजल्ट मुझे किसी टेम्प्रेरी ऑब्जेक्ट में रखना पड़ेगा और उस ऑब्जेक्ट को मुझे रिटर्न करना पड़ेगा कहाँ पर, मेन में। तो जैसे ऑब्जेक्ट पास करना पॉसिबल है, वैसे ही मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रिटर्न भी कर पाऊँगा। तो मैं एक ऑब्जेक्ट एड टाइम फंक्शन से रिटर्न करूँ, जो कि रिसीव कहाँ पर होगा, T3 में। T3 में उसका डेटा कॉपी हो जाए और फिर मैं T3 डॉट डिस्प्ले टाइम, जो भी एडेड रिजल्ट है वो प्रिंट कर पाऊँ यहाँ पर। क्लियर। तो अब T3 फंक्शन में जा रहा है कि अंदर, अब T3 आपका मेन में ही अवेलेबल है। अब अंदर जाएगा कौन, T1 जाएगा दिस पॉइंटर के पास, क्योंकि T1 डॉट एट टाइम लिखा हमने, और T2 विल बी पास्ड एज ए पैरामीटर। तो यहाँ सब कुछ चेंज होगा। क्लास में ये सब तो सेम है, प्राइवेट, सेट डेटा, डिस्प्ले डेटा, यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। यहाँ से हमको फिर अब चेंज करना पड़ेगा कॉन्सेप्ट में। क्लियर, समझ में आ रहा है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको बहुत लाइटली नहीं लेना है हमको, क्योंकि ये अगर हम समझ गए तो हमारे लिए आगे की प्रोग्रामिंग बहुत आसान हो जाएगी। सेट डेटा डिस्प्ले टाइम में कोई डिफरेंस नहीं, वही एज इट इज़ है, पूरा यूज़ करेंगे हम। एट टाइम फंक्शन का जो सिंटेक्स है उसमें आप चेंज देख रहे हो। अब यहाँ पर क्या चेंज है, एक तो रिटर्न टाइप, तो टाइम एड टाइप का एक ऑब्जेक्ट वो रिटर्न करेगा, तो यहाँ पर अब वॉइड के बजाय क्या आ जाएगा, टाइम एड क्लास नेम आ गई। ये हो गया रिटर्न टाइप। देन नेम ऑफ द फंक्शन एड टाइम,
ये हमने फंक्शन डिफाइन कर दिया वही सेम। अब देखो दो पैरामीटर पास हुए थे लास्ट टाइम, वो थर्ड अंदर था दिस में, अब ऐसा नहीं है। अब पास सिर्फ कौन हो रहा है, T2। तो T2 का टाइप क्या है, तो उसका टाइप भी वही है, टाइम एड। और इसके लिए हमने एक रेफरेंस वेरिएबल ले लिया के, ये सिर्फ और किसको होल्ड करेगा, T2 को। ये हमारा चेंज हो गया। अब सिंटेक्स में देखो आप, इसलिए मैंने दो अलग अलग लेक्चर में इसको कवर किया है, कन्फ्यूज़न नहीं हो। मिटा के उसको तुरंत में सब कर देता तो आपको शायद एक कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट को हम पहली बार पास कर रहे हैं, क्लैरिटी डेवलप हो जाए, उसको प्रैक्टिकली रन कर लो, उसके बाद हम लोग ये रिटर्निंग वाले कॉन्सेप्ट पे आएंगे। अब क्या डिफरेंस होगी, आप देखो आप, जब मैं T1 डॉट एट टाइम बोल रहा हूँ तो T1 का जो एड्रेस है ये किसको मिल गया, दिस को। मतलब ये बाय डिफ़ॉल्ट T1 अवेलेबल है अंदर। अब T1 को पास करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, पास किसको करा हमने, T2 को। तो T1 बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल है, T2 हमने पास कर दिया। इन दोनों को अब आपको ऐड करना है। तो ऐड के लिए रिजल्ट रखेंगे कहाँ पर, कैसे रिजल्ट को स्टोर करें, क्योंकि हम ना तो T1 को अपडेट करना चाहते हैं ना T2 को चेंज करना चाहते हैं। तो हमने क्या किया, टाइम ऐड क्लास नाम का एक टेम्परेरी ऑब्जेक्ट बना दिया, टेम्प ओबी। ये टेम्परेरी ऑब्जेक्ट हमने क्यों बनाया, ताकि इस टेम्परेरी ऑब्जेक्ट में हम सारा डेटा स्टोर कर पाएँ। तो ये टेम्प ओबी का थॉट क्या हो गया यहाँ पर, आवर मिनट टेम्प ओबी डिफाइन हो गया। जैसे कोई स्टेप हो रही है ना, मेमोरी तुरंत क्रिएट करो, समझ में आ जाएगी बात आपको। मतलब अब ये यहाँ रिजल्ट नहीं आ रहा डायरेक्ट, इन दोनों का एडिशन होकर रिजल्ट किस में रखिएगा, पहले टेम्परेरी ऑब्जेक्ट में, और फिर टेम्परेरी ऑब्जेक्ट में सब कुछ चेक लगाएंगे सारे अपन, और फाइनली उस ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेंगे। क्लियर। तो रिटर्न करेंगे तो अभी पहले टेम्परेरी ऑब्जेक्ट बन गया। क्या चाह रहा हूं मैं यहाँ पर, टेम्प ऑब्जेक्ट के आवर में क्या साइन कर दूं मैं, आवर प्लस के डॉट आर। समझना है इस बात को, क्या चेंज हो गया। इसी में बच्चों से गलती होती है, जो मेरा इतने समय का एक्सपीरियंस है, मैं ये नोटिस करता हूँ, हम अंदर जाके भूल जाते हैं कि कहाँ पर कौन सा ऑब्जेक्ट अवेलेबल है। अब बार बार देखो T1 डॉट एट टाइम, तो T1 का आर तो ये दिस के साथ, आप चाहो तो लिख दो दिस एरो आवर। तो दिस एरो में यहाँ लिख सकता हूँ इस जगह पे, दिस एरो आर प्लस के डॉट आर। तो ये T1 का आर 4 प्लस के डॉट आर, मतलब ये क्या हो गया, T2 का रेफरेंस कौन हो गया, के। तो ये के डॉट आर बोलेगा तो 5, 4 प्लस 5, ये 9 हमने कहा स्टोर कर दिया टेम्परेरी ऑब्जेक्ट के आर में। तो ये 9 यहाँ आ गया। आप देखो ये स्टेप क्लियर हो गई पूरी। इस स्टेप के तुरंत बाद में क्या कर रहा हूं, अब टेम्प ओबी डॉट मिनट असाइंस, मिनट डायरेक्ट अवेलेबल है दिस पॉइंटर के पास, के डॉट मिनट। दोस्तों ये दिस को इग्नोर कर देते हैं नॉर्मल टीचिंग में, ये बार बार आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो आर मिनट मैंने डायरेक्ट लिखे हैं, इनको दिस एरो आर और दिस एरो मिनट भी लिख सकता था मैं। क्लियर। और ये दोनों का एडिशन होके स्टोर किस में हुआ, टेम्परेरी ऑब्जेक्ट में। तो ये यहाँ आ गया 70। मतलब मुझे जो भी चेक लगाना है वो चेक तो यहाँ लगेगा, टेम्परेरी ऑब्जेक्ट में लगाना है पहले मुझे। तो क्या कर दे अपन, बस ये ऑब्जेक्ट दिख जाए आपको ऊपर से, क्लियर है, स्पेस मिल जाएगी हमको यहाँ पर। क्लियर है केस। टेम्परेरी ऑब्जेक्ट का मिनिमम मिनट प्लस के डॉट मिनट, ये दोनों का 4 प्लस 5 9
70 यहाँ आ गया। अब क्या चाह रहे हैं अपन यहाँ पर, जो भी मैं चेक लगाऊंगा, इफ ये अंतर है दोस्तों, ध्यान रखना, टेम्परेरी ऑब्जेक्ट डॉट मिनट ग्रेटर देन इक्वल टू 60, मतलब इस टेम्प ऑब्जेक्ट के अंदर मैं चेक लगा रहा हूँ सारा कि इसका मिनट अगर 60 से बड़ा हो तो क्या कर देंगे हम लोग यहाँ पर, टेम्प ओ बी डॉट मिनट माइनस इक्वल टू 60, और असाइंस टेम्प ओ बी मिनट माइनस 60। ये हमने ऑपरेटर यूज कर लिया, कंपोजिट असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये 60 से माइनस हो गया, क्लियर हो गया 10, और 9 आवर को बढ़ा के कितना कर दें हम लोग, 10। तो हम यहां लिख देंगे अब टेम्प ओ बी डॉट आर प्लस प्लस। अब याद करो पिछला प्रोग्राम को देखो, पिछले प्रोग्राम में क्या किया था हमने, ये डायरेक्ट मैंने आर मिनट कंपेयर किए थे। क्यों? क्योंकि सीधे सीधे T3 अवेलेबल था फंक्शन बॉडी के अंदर। अब यहाँ पे T3 अवेलेबल नहीं है, हमने एक नया टेम्पररी ऑब्जेक्ट क्रिएट करा। जब जब ऑब्जेक्ट रिटर्न करने की कहीं पे बात आएगी ना, तो आपके माइंड में होना चाहिए कि मुझे टेम्पररी ऑब्जेक्ट बनाना है, उसमें सारा वर्कआउट करना है, जो भी काम है ये सब कुछ किया। जब ये रेडी हो गया 10 10, तो इसको रिटर्न कर दो, तो ये आ जाएगा रिटर्न टेम्प ओ बी, और एंड ऑफ द फंक्शन और एंड ऑफ द क्लास। समझ में आ रहा है दोस्तों? कॉन्सेप्ट क्लियर है पूरा, क्या कर रहे हैं अपन? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। पिछले प्रोग्राम में सिंपल सिंपल हमने जब लेफ्ट साइड में देखा था तो दिस पॉइंटर अवेलेबल था। अब दिस आपका अवेलेबल यहाँ है अंदर, T1 ने चूंकि कॉल किया है, आप चाहते तो T2 डॉट एट टाइम लिख देते हैं यहाँ पर, तो T2 डॉट लिखोगे तो T2 दिस को मिल जाएगा, फिर वो T1 को ऐसे पैरामीटर पास करेंगे। तो मैपिंग करते समय समझ में आना चाहिए कि के अभी कहाँ पर रेफर कर रहा है। T1 किसको मिल गया, दिस पॉइंटर को, दिस पॉइंटर विल पॉइंट टू दिस T1, इसलिए उसको डायरेक्ट रेफर कर रहे हैं अपन यहाँ पर। अब जैसे ये रिटर्न होगा, रिटर्न होते ही क्या होगा, ये T1 डॉट एट टाइम T2 ने रिटर्न किया, ये टेम्परेरी ऑब्जेक्ट यहाँ असाइन हुआ T3 में, तो इसने डेटा कॉपी कर दिया पूरा 10 10। जैसे ये रिटर्न होगा, ये टेम्परेरी ऑब्जेक्ट एक्सपायर हो जाएगा, फंक्शन की मेमोरी से बाहर हो गया। T3 में आपका रिजल्ट स्टोर हो गया। अब T3 डॉट डिस्प्ले टाइम, तो ये मेमोरी से फ्री हो गया, और इसको आप प्रिंट कर दो अब 10 10। तो दोस्तों ये वो तरीका है जिससे हमने एक ऑब्जेक्ट को कैसे क्लास बॉडी से हम रिटर्न करते हैं मेन में। जब जब ऑब्जेक्ट रिटर्न करने की बात होगी, हमेशा एक टेम्परेरी ऑब्जेक्ट बनाने की प्रैक्टिस डेवलप करेंगे हम यहाँ पर, और इस ऑब्जेक्ट में सारे ऑपरेशन करेंगे। रिटर्न करने के तुरंत बाद डेटा कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, मेन प्रोग्राम में, T3 डॉट डिस्प्ले टाइम। तो T3 डॉट डिस्प्ले टाइम से हम लोग उस ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर देंगे। तो ये मैंने सेम प्रोग्राम दो टाइम ऑब्जेक्ट एड करने के, एक पासिंग के कॉन्सेप्ट से आपसे डिस्कस किया, दूसरा मैंने रिटर्निंग ऑब्जेक्ट वाली बात की आपसे। दोनों बहुत यूनिक, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। इस टाइप के कई सारे प्रोग्राम आप प्रैक्टिस में ला सकते हो। दो हाइट ऐड कर लो, दो डिस्टेंस ऐड कर लो, दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड कर लो, दो स्ट्रिंग कॉन्केट कर लो, सब कुछ पॉसिबल है। पर क्या होता है, जब अरे के फॉर्म में स्ट्रिंग को यूज़ करते हैं तो कॉन्केटिनेशन के लिए फंक्शन लगते हैं आपको यहाँ पर अब चूंकि स्ट्रिंग क्लास है तो नॉर्मल प्लस करोगे आप, दो स्ट्रिंग कॉन्केट हो जाएगी यहाँ पर सिंपली, बड़ी आसानी से। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। कॉन्सेप्ट ठीक लगाओ तो फ्रेंड्स के बीच में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओसोप कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट दोस्तों।